बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल पर स्टाइल टच। दोस्तों, मुझे मोटर बाइक पे देख के हैरान ज़रूर हों लेकिन परेशान मत होइएगा, इसलिए कि मुझे एक किसी शायर के साथ माजरत के साथ उसके असल शेर से थोड़ी सी मैं उसमें अमेंडमेंट करता हूँ। वो कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती ही नहीं, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती ही नहीं, जा कुप्तानी के मेरे दौर की जवानी उठा के ला। जब मैं कुप्तान था तो मैं मोटरसाइकिल पे ही था, लेफ्टिनेंट था तो तभी मोटरसाइकिल पे ही था। ये नहीं कि पैदा होते ही माँ बाप ने गाड़ी की चाबी पकड़ा दी, नहीं। तो ये मोटर बाइक जो है एक वंडरफुल सवारी है, गरीब आदमी के लिए भी, मुतवसत तबके के लिए भी, और इवन पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बाद तो ये मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए ये एक बेहतरीन सवारी है। तो आज मेरा भी यही चाहा तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैं कि यार मुझे बाइक दे, मैं ज़रा बाहर सैर करने जाता हूँ। उसने कहा सर जी तुसी बाइक थे। मैं कहता तो यार क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कोई आसमान से उतरा हूँ? सारे ही आसमान से आते हैं, मतलब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, तो सब इंसान बराबर हैं, तो मुझे भी तो बाइक का मज़ा लेने देना। अच्छा दोस्तों, मेरी बाइक है, तैयार है, मैं चला लेता हूँ, आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं इसका जायज़ा ले रहा हूँ तो मुझे एक कमी महसूस हो रही है। पहली कमी ये है कि हेलमेट नहीं पहना। तो जनाब ये हेलमेट है, ड्राइवर से लिया, फ़िलहाल इसी से गुजारा करूँगा। टोपी को खुदा हाफिज़ करता हूँ और ये जनाब हेलमेट। अब आप कहेंगे कि ब्रिगेडियर साहब यू आर रेडी टू ड्राइव, रेडी टू राइड। इवन माजरत के साथ कहूँगा कि नहीं, अब भी आई एम नॉट रेडी। आप हैरान होंगे कि वाई आई एम नॉट रेडी। दोस्तों, ये व्लॉग बनाने का मकसद एक ये भी था कि मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ और भी कमियां कोताहियां हैं। ये क्या हैं? ये मोटरसाइकिल है, आप इसका जायज़ा लीजिए, नज़दीक से बेशक दिखाएं जी इनको। मैंने हेलमेट भी पहना हुआ है, मोटरसाइकिल भी A1 कंडीशन में है। ठहरे मैं आपको पहले स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि क्या इसमें कमी कोताही है। ये है जी इसकी किक। अब हैरान हो रहे हैं, मैं टंडा नहीं इंशाल्लाह। ये नाउ इट्स रेडी। ये मैंने गियर लगाया और पीछे हो जाए, मैं आगे थोड़ा राइड करके, ये देखें जी ये चल भी रहा है। और ये इसकी ब्रेक, रियर ब्रेक, फ्रंट ब्रेक दोनों बेहतरीन हैं, यानी ब्रेकें काम कर रही हैं। मोटरसाइकिल भी चलती कंडीशन में, ये देखें ना, ज़रा से करें तो ये तो आगे जाता है, लेकिन मैंने बंद कर दिया अभी। वो इसलिए कि मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बातचीत हेलमेट के बगैर करूँगा क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल चला नहीं रहा, और फिर उस आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू ज़रा आगे जाके करूँगा कि क्या गलतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या कोताहियाँ हैं मोटरसाइकिल राइडर्स के पास। देखें दोस्तों, एक्सीडेंट बहुत बुरी चीज़ है, कई जानें निगल लेती है। लोग बाइकर जो हैं वो वन व्हीलिंग भी करते हैं, वो तो मैं कहता हूं कि इंतहाई बुरी चीज़ है। कल मैं कहीं टीवी पे देख रहा था कि 3 नौजवान एक गाड़ी के साथ लग के गिरे और फौत हो गए। खूबसूरत नौजवान, और कर क्या रहे थे? वो टिक टाक बना रहे थे। टिक टाक बनाते हुए तवज्जो सामने से हटी, डज करके गाड़ी में लगे, गए बेचारे। 3 घरों में वो चिराग गुल हो गए, सफ़े मातम बिछ गई। दोस्तों, ये एक जगह नहीं हो रहा, ये जो वन व्हीलिंग, इसके अलावा। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखता हूँ, अक्सर लोग बाइक जब चला रहे होते हैं, बाखुदा मैं देखता हूँ उधर एक हाथ से बाइक चल रहा है, साथ ठक 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 करके मैसेजिंग कर रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, कोई भागा तो नहीं जा रहा या कोई भागी तो नहीं जा रही, वो घर जाके मैसेज कर लेना बेटा। ये मैसेजिंग करते करते आप जाके सीधा गाड़ी में लगते हैं, ट्रक में लगते हैं। और एक और चीज़,
जिस पे आपको लाना चाहता हूँ, इस मोटरसाइकिल का मैंने कहा कि हेलमेट भी है, मोटरसाइकिल भी ठीक है, ब्रेक भी अच्छी है, मैकेनिकल कंडीशन भी अच्छी है। इस पे एक सवाल करूंगा आपसे, ये गौर कीजिएगा, मैं बड़ा कीमती व्लॉग आपके लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है वर्सटाइल टच लेके आऊं। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर दफा कोई नई चीज और सीखने वाली चीज बताऊं। आज एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं गौर किया होगा। यकीन से कहता हूं, दावे से कहता हूं। इवन मैं अप्रिशिएट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, और पंजाब गवर्नमेंट एंड बाकी सूबों की गवर्नमेंट्स को भी, कि आपने बड़ी सख्ती की कि आप मोटरसाइकिल के हेलमेट के बगैर आप बाइक नहीं चलाने देते, और कोई अगर हेलमेट के बगैर चलता है तो आप चालान करते हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी आपने कहा कि पेट्रोल उसको नहीं मिलेगा जिसका हेलमेट नहीं है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन जो हेलमेट है बुनियादी तौर पे रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव है ना, कि हेलमेट का मजा लेने के लिए पहले गिरना पड़ेगा, एक्सीडेंट करना पड़ेगा, फिर सर नीचे लगेगा तो अल्लाह ताला बचाएगा। लेकिन दस्तों बाजू भी तो टूट जाते हैं, उससे भी तो एक्सीडेंट्स होते हैं, उससे भी नुकसान होता है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ हेलमेट के ऊपर आप चेक करते हैं। हाँ, लाइसेंसिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस शुरू हुआ। आई अप्रिशिएट, मैं पंजाब में हूँ, चूँकि पंजाब में मैंने देखा कि लाइसेंस के ऊपर बड़ी सख्ती है। बहुत अच्छी बात है, लाइसेंस होना चाहिए। नो उम्र बच्चों को देखता हूँ, यकीन करें इतने बच्चे भी चला रहे हैं जब अभी एलिजिबल भी नहीं है, और जब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो दिल रोता है, इंसानियत रोती है, माँ बाप रोते हैं, और एक बड़ा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, मैं अब जो सवाल करने जा रहा हूँ वो सवाल ये है कि बाइक रेडी है, कंडीशन अच्छी है, हेलमेट भी है, मुझे चलाना भी आता है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी है जो मैं कह रहा था कि किसी को नहीं पता। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि खुदारा ईमानदारी के साथ जब मैं आपको बताऊंगा और मैं रोड पे लेके जाऊंगा आपको, और मुख्तलिफ मोटर बाइक को रैंडमली देखेंगे, आप कहेंगे ओ माय गॉड, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि वहां पे तो वाकई ये कमी, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। तो आए देखें, नजदीक से दिखाएं जी, ये इस बाइक में क्या कमी नजर आ रही है, क्या कमी है जो कि, और ये गौर कीजिएगा, मैं एक चीज बताऊं, जब ये कमी मैं आपको बता दूंगा, आप फिर ईमानदारी से बताएंगे वीडियो देख के कि वाकई ये कमी आपके जहन में नहीं थी। और अगर आपको पता हो कि ये कमी आपके जहन में नहीं थी, तो आप मेरे कमेंट्स के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर वाकई हमें नहीं पता था। मैं कहता हूं इवन जो हमारी पुलिस चेक करती है उनके लिए भी, ट्रैफिक पुलिस के लिए भी, मुतल्लिका गवर्नमेंट्स के लिए भी ये एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। मैं इसको सिर्फ एक फलाही उसके तौर पे दे रहा हूं ताकि लोग इससे कुछ सबक सीखें। आए जी, नजदीक आए, कमी क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये और इधर ये दो हैं, स्लॉट्स बनी हुई हैं जिसके अंदर आप व्यू मिरर लगाते हैं। यहां से आपको व्यू मिरर जो कि राइट वाला नजर आता है, इधर जो लेफ्ट वाला व्यू मिरर, ये राइट ये लेफ्ट, ये उतार के रखे हुए हैं मेरे ड्राइवर साहब ने। अभी तो आज इसकी भी क्लास लूंगा, कल से वो इसके ऊपर ये लाजमी लगाएगा। सर होता क्या है व्यूअर्स, होता क्या है? होता यह है कि आप जा रहे होते हैं और आप अपनी लाइन में बेशक जा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपने मुड़ना है। अब मोड़ने के लिए ये मिरर, व्यू मिरर होता है, बैक व्यू, जैसे गाड़ियों के साइड पे लगे होते हैं दरवाजों के साथ। इससे आप आराम से देखते हैं कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, आप आसरा कर लेते हैं। लोगों ने तो इंडिकेटर के बगैर भी चला रहे होते हैं, कई दफा हाथ के इशारे से जा के जी इधर मुड़ना है। मोहतरम, ये व्यू मिरर इसीलिए बना है, मैन्युफैक्चरर्स ने ये बनाया है कि इसको देखें और फिर मोड़ें। होता क्या है, आप जा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेन वेव आती है, आप ठक करके मोड़ते हैं, पीछे गाड़ी आ रही है फुल स्पीड से, क्योंकि आपने तो उसको देखा नहीं, आप गर्दन मोड़ के देखते हैं। किसी का पट्टा भी तो चढ़ा हुआ हो सकता है, पट्टा ना भी चढ़ा हो, किसी की गर्दन। हम तो वैसे ही पाकिस्तानी कौम बड़े अनापरस्त लोग हैं, बड़ी अकड़ी हुई गर्दन, सरिया होता है गर्दन में। और जब कोई मोहतरमा आपके साथ बैठी हो, लेडीज, मैं ये नहीं कहता खुदा न खास्ता इलीगल,
घर वाले भी बैठी हों, तो तब भी आप गर्दन मोड़ना जरा तौहीन इंसानियत समझते हैं, और बस थोड़ा सा यूं देखा और मोड़ दिया। और गर्दन मोड़ने से ना मुझे एक गर्दन के सरिये से एक बड़ा खूबसूरत मज़ाहिया पोइट्री भी याद आई, क्योंकि लाइटर मोड में गप भी लगा रहे हैं। वो आप पहचान लेते हैं कि जो साथ बैठी हुई हैं वो आपकी कौन है, किसकी कौन है। लाइटर साइड पे है, इसको हल्का ही लीजिएगा। वो कहता है कि कल शाम क्लिफ्टन पे कहा मुझसे खिजर ने, कल शाम क्लिफ्टन पे कहा मुझसे खिजर ने, इस शौक से जोड़े की तरफ करके इशारा, वो मर्द के हमरा अगर एक बुते काफिर, उस मर्द की पहचान का है गुर ये हमारा, अकड़ी हुई गर्दन हो अगर मर्द की समझो, उस शौक का आशिक है वो खुश अक्ल कंवारा, और घर झेप के चलता हो निगाहों को झुकाए, घर झेप के चलता हो निगाहों को झुकाए, समझो कि वो लड़की का बरादर है बेचारा, और नजर आए गर तुमको वो खस्ता हो बेजार, समझो कि वो खामिंद है तकदीर का मारा। होता क्या है, खामिंद हजरात ने कई दफा पूरा टब्बर बिठाया होता है, इधर एक बच्चा, टैंकी पे दूसरा बच्चा, पीछे बेगम साहिबा, और हाँ बेगम साहिबा और आपके दरमियान में भी एक अदद बच्चा। माशाल्लाह, अच्छी बात है, पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, 25 करोड़ तो वैसे ही हो चुकी है। अच्छा, ये तो एक नेकी है, लेकिन एक बच्चा बेगम साहिबा की गोद में भी होता है। अब ये 6-7 लोग और व्यू मिरर कोई नहीं है, हेलमेट शायद पहना हो, और जब वो मोड़ने लगते हैं तो पीछे नहीं देखा होता, नजर भी नहीं आता, ठक से एक गाड़ी आती है, उड़ाती है, ले जाती है। और उस गाड़ी के बारे में आमतौर पे तासुर क्या लिया जाता है, क्या कहा जाता है कि एक सेठ ने दौलत के नशे में चूर होकर एक गरीब मोटरसाइकिलिस्ट को कुचल डाला। मैं सेठों की साइड बिल्कुल नहीं ले रहा, गाड़ियां चलाने वाले भी गलती करते हैं। अब लाहौर में देखा ना, एक नाबालिग बच्चे को घर वालों ने गाड़ी चाबी दी हुई थी, उसने पूरे की पूरी फैमिली को कुचल दिया, क्रश कर दिया, मार दिया। जिसके बाद ये अच्छी वो मैं कहूँगा एक्सरसाइज शुरू हुई, जिस पे प्रॉपर लाइसेंसिंग और ये सिस्टम शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हेलमेट का तो मैंने कहा ना कि वो एक रिएक्टिव अप्रोच है कि गिरने के बाद बचाएगा। गिरने से बचने के लिए ये व्यू मिरर इंतहाई जरूरी हैं। तो ये रिएक्टिव अप्रोच नहीं है, ये प्रोएक्टिव है। अगर ये होंगे तो मैं कहता हूं कि बेतहाशा एक्सीडेंट्स से बचत हो जाएगी। मैं कल जा रहा था एक रोड पे, ये व्लॉग बनाने का मेरा ज़हन में क्यों आया कि आई वाज गोइंग ऑन अ रोड, मैं जा रहा था और मैं बड़े आराम से जा रहा था कि सडनली एक मोटरसाइकिलिस्ट ने, उसकी ब्रेन में आई, उसने ठक करके मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं चूंकि मोहतात चलता हूँ, फासला रख के गाड़ी का चलता हूँ, तो मैंने ब्रेक लगाई, तो उसने भी ब्रेक लगा ली बेचारे ने। जब देखा, मैं कहा भाई क्यों मरने का था, वो सफ़ेद रेश बुजुर्ग थे, तो मैंने कहा मोहतरम, तो कहते हैं माजरत। अब गाड़ी लग भी जाए, एक अमीर आदमी की गाड़ी लग भी जाए, गरीब मोटरसाइकिलिस्ट के साथ उसकी अमीर आदमी की गाड़ी भी डैमेज हो जाए, वो उससे तो पैसे भी बेचारा क्या उस गरीब से लेगा, अक्सर आप छोड़ भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अब ये व्लॉग आगे चलाने के लिए आपको ये हिदायत करूंगा कि प्लीज खुदारा ये व्यू मिरर जरूर लगाएं। और मैंने कल रोड पे जाते हुए गिना, यकीन कीजिए हर 10 में से एक बाइक के ऊपर मुझे व्यू मिरर नजर आए, ठीक है, तो 100 में से 10 के ऊपर नजर आए। 10 पे भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, इससे कम होता क्या है, ये लड़के वाले नौजवान वो पता नहीं क्यों ये उतार के संभाल के रख देते हैं। शायद इसलिए कि मोटरसाइकिल बेचेंगे कल तो नया लगा के, शायद ओ भाई मोटरसाइकिल पुराना तो शीशा भी पुराना ही जान दो ना। और अगर साथ ये भी होता है कि शायद गिर गए तो शीशा टूट जाएगा। अबे जान से ज्यादा कोई चीज कीमती है, मुझे ये बताओ। अगर जान कीमती है तो फिर शीशे की क्या, ये तो बड़ा सस्ता सा होता है। चाइना को अल्लाह खुश रखे, हर चीज चाइना का माल यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं, मैं बाइक पे अब नहीं जाता, गाड़ी में चलूंगा, और मैं रैंडमली, मैं तो अंदरून पिंडी या उस शहरों की तरफ जा ही नहीं रहा, रैंडमली आपको गिन के बताऊंगा कि कितने मोटर बाइक्स के ऊपर ये नहीं लगा हुआ, कितने % के ऊपर नहीं लगा हुआ। अगर आप इस व्लॉग को देख के कोशिश करें कि अपने जितने दोस्तों को आगे दिखाएं
और ये व्यू मिरर्स भी लगाएं, हेलमेट भी पहने, और मैं साथ सीएम पंजाब, सीएम केपी के, सीएम बलूचिस्तान, सीएम सिंध एंड जनाब प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑल केयर टेकर्स, इनसे भी गुजारिश करूंगा, मैं ट्रैफिक पुलिस से भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर, अब ये नौजवान मेरे खिलाफ ना हो जाना कि सर तुसी एक नवा लांजा खोल देता, आपने एक नया कट्टा खोल दिया, लेकिन प्लीज ये आपकी और आपके घर वालों की सलामती और उनकी खुशी के लिए है। मैं कहूँगा कि ये ज़रूर चेक करें, आप इसके ऊपर चालान करें, चालान नहीं करते तो कम से कम बच्चों को तंबीह करके उनको बोलें कि प्लीज़ ये लगाओ, ठीक है। पेट्रोल पंप वालों को बोलें कि यार पेट्रोल मत दें जिसका ये नहीं लगा हुआ, तो ये ज़रूर लगाएं, दो ना लगाएं, एक भी लग जाए ना तो आपको इससे नज़र आता है यार मैं कप्तान था, लेफ्टिनेंट था, तो मेरे पास बाइक था और मैं तो यकीन करें उसको हमेशा लगा के और इसी से मैं चलाता था, इसलिए आज तक अल्लाह का फजल है। एक दफ़ा मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हुआ था, वो सिर्फ इसलिए कि एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो सामने से हटी और मैं इस व्यू मिरर को एडजस्ट कर रहा था तो मुझे भी इस व्यू मिरर ने मरवाया, क्योंकि वो व्यू मुझे नहीं नजर आ रहा था, एडजस्ट कर रहा था, सामने रोड राइट पे टर्न कर रही थी और वो लगा सामने फुटपाथ पे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मैं गिरा, सर नीचे लगा, कलाबाजियां भी खाई, हाथों पे खराशें भी आई, लेकिन सर 2 दफ़ा 3 दफ़ा नीचे गड़ हुआ, लेकिन हेलमेट की वजह से बचत होगी, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह की वजह से होती है। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं, हम आपको रैंडमली चलूँगा रोडों पे, कुछ नौजवान नज़र आएंगे, इसके साथ भी कुछ इसके बगैर भी, उनके साथ बात करेंगे, और बात ना भी की तो कम से कम मैं आपको रैंडमली गिनती करके बताऊंगा कि कितने बाइक्स पे ये है और कितने बाइक्स पे ये नहीं है, और इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ एक आखिरी बात एक मैसेज बाइक वालों को और देना चाहता हूँ। देखें, बाइक के ठीक है, स्पीड वाली सवारी है, अक्सर के साथ हेडलाइट नहीं होती। मैं जब अपनी स्ट्रीट की तरफ टर्न करता हूँ, मैं स्पेशली देखता हूँ कि अंधेरे में कोई ना आ रहा, और अंधेरे में बाइक साहब आ रहे होते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। अपनी हेडलाइट्स को भी पक्का मैकेनिकल कंडीशन चेक करके रखें, वरना दूसरी गाड़ी को तो नहीं नजर आएगा, वो सीधा आपको ठोक देगा। और दूसरा जो है, आप अपनी लेन में चलें, आप लेफ्ट पे चलें। माना कि मोटरसाइकिलों की पाकिस्तान में बहुत भरमार है, हमारे ज़माने में मैंने बताया ना कि लेफ्टिनेंट कप्तान के पास बाइक होता था, ये नहीं कि बाकियों के पास नहीं होता था, होते थे। अब जब से ये लीजिंग और ये इस तरह के शुरू हुए, तो हर बंदे के पास बाइक है। मोटरसाइकिल गाड़ियों से निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिकल है, सस्ती सवारी है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कम से कम उसको मेंटेन रखें और अपनी लेफ्ट लेन पे चलें, ये मैं कहना चाहता था। लेफ्ट पे चलें, लेकिन लेफ्ट से ओवरटेक ना करें। यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले को मैं कम से कम, यकीन करें, इतना कॉशियस होता हूँ, अचानक खड़क करके बगल से जनाब लेफ्ट से बंदा निकला, मैंने लेफ्ट पे मोड़ना है और मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है बहुत पहले से, जब मैं मोड़ने लगता हूँ तो देखता हूँ एक बाइक वाला खड़क, वो उसको मुझसे ज्यादा जल्दी है, और शॉर्टकट लगाने के चक्कर में कभी ओवरटेक लेफ्ट से ना कीजिए, इससे जान को भी खतरा है और इससे दूसरे की गाड़ी भी डैमेज होती है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी जान कीमती है, उसको तो कुछ नहीं होगा, आपकी बाइक समेत आप कुछ ले जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब भी जाएं मेन रोड पे, आप अपनी लेन में रखें। एक आखिरी मैसेज कार वालों के लिए भी, कार वाले ये नहीं कि आप बख्शे हुए हैं, ठीक है, आप भी बड़े बड़े सूरमा हैं। वो कहते हैं ना कि खुदा जब मुझसे पूछेगा बता सताया तुझको किस किस ने, तो इशारे से मैं कह दूंगा वो सरकार बैठे हैं। वो कार वाली सरकार जो है ना, वो भी बच्चों को गाड़ी देने से पहले, होता क्या है, कोई तरबियती मरकज हैं, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चों को किसी ड्राइविंग स्कूल में भेज के तरबियत दिलाइए। खाली वो स्टीयरिंग ड्राइवर मत बनाए कि वो खुद से गाड़ी निकालेगा, पहले इधर उधर लगाएगा, आपके घर के इर्द गिर्द घूमेगा और फिर एक दिन रोड पे चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होता। सीट ड्राइवर मत बने, स्टीयरिंग ड्राइवर मत बने। गाड़ियों की मैकेनिकल कंडीशंस का भी बताएं, इंजन के ऑयल चेक करने का बताएं, पानी रेडिएटर चेक करने का बताएं, उसकी मेंटेनेंस का भी बताएं, लेकिन ड्राइविंग उनको बाकायदा तरबियती मरकज से दिलाएं। यही बाइक वालों को, और ख़ास तौर पे हाईवे कोड इनको सिखाइए। हाईवे कोड मैंने देखा, छोटी कार स्लो, अब जो स्लो लेन होती है वो लेफ्ट मोस्ट होती है, सबसे बाएं वाली होती है, तो स्लो गाड़ियों को उस पर चलना चाहिए। अब आपके आगे एक गाड़ी लगी हुई है, वो स्लो है,
आप लाइटें भी मार रहे हैं, हॉर्न भी दे रहे हैं, भाई उसकी तो शान में गुस्ताखी हो रही है, वो कभी नहीं इधर होएगा। और वो राइट इंडिकेटर दे छोड़ेगा, और हालांकि उसने आगे 5 मील आगे जाके कहीं राइट टर्न करना है 5 किलोमीटर पे, लेकिन वो ये करेगा। दोस्तों, लेफ्ट लेन पे चलें, अपनी स्पीड के मुताबिक चलें, हाईवे कोड को कम से कम पढ़ लें। नेट पे और सारा कुछ देखते हो यार, टिकटॉक देखते हो, दुनिया जान के डांस गाने सब कुछ देखते हो, अच्छी बात है, मजहबी चीजें भी देखते हो, मेरे व्लॉग भी देखते हो, मुझे पता है, लेकिन हाईवे कोड को भी देख लें, थोड़े से ट्रैफिक रेगुलेशंस को पढ़ लें। इससे आप एक अच्छे शहरी का होने का सबूत देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं पाज लेता हूँ, फिर चलते हैं बाहर। थोड़ा सा मैं बहुत दिन हो गए थे आउटडोर व्लॉग नहीं बनाया था, मेरी भी कुछ थोड़ा सा नशा टूट रहा था, आप भी शायद, लेकिन आपने बड़ी बड़ी पिज़राई दी मेरे इंडोर व्लॉग को, आप भी शायद थोड़ा सा चाह रहे होंगे थोड़ी सी माहौल की तब्दीली, ये फूल शूल, ये दरख्त शख्त पत्ते, तो उस पर मैं लेके चलता हूँ। अब आउटडोर चलते हैं और कुछ ये ऑन ग्राउंड बाइक्स का जायज़ा लेते हैं, तज्जिया करते हैं, सर्वे करते हैं, मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे मैं पास लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम एक रोड साइड पे खड़े हैं, हम ज़रा यहाँ से देखेंगे कि कोई बाइक वाला अगर आता है, ज़रा उसका मुआयना करते हैं। ये एक बाइक वाले साहब मुड़ के आ रहे हैं, मैं ज़रा इनसे कोशिश करता हूँ कि एक सेकंड जनाब, अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट माइक बंद करते हैं, आपसे कोई थोड़ी गपशप लगाएंगे आप जी। क्या नाम है आपका? साद हबीब मेरा नाम। साद हबीब जी। साद साहब किधर से आ रहे हैं? सर किसी काम के लिए जा रहा हूँ। काम के लिए जा रहे हैं, तो बाइक माशाल्लाह आपका बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह जी। और नया लिया है या नया लिया? फिट है जी सर, नया लिया। आप एक डेढ़ महीना हुआ। आपको इसमें कोई कमी महसूस होती है? नहीं सर, ठीक है सर, फिट है। आपको बाइक चलाते हुए अपने आप में कोई कमी महसूस हो रही हो? सर वो हेलमेट नहीं है मेरे। हेलमेट नहीं है, देखा दोस्तों, पहली गलती, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, यंग मैन, इसने कहा जी हेलमेट नहीं है। साथ साहब मान लिया हेलमेट नहीं है, हेलमेट मैं आपको अभी दूंगा जी सर, ठीक है, उधार ले जाइए, वापसी पे इधर गेट है, बेल दे के दे जाना मेरा ड्राइवर, वरना मुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, और एक कमी इस बाइक में दोस्तों, जो मैंने आपसे टिप दी थी, गौर करें, आप भी देखिए, इसमें एक कमी है, लेकिन आपको सर जी महसूस नहीं होगी। नहीं, ये तो ठीक है सर, नया मोटरसाइकिल है बिल्कुल। अभी कहते हैं जी नया मोटरसाइकिल है, कोई कमी नहीं है। गुड, सच बोल रहे हैं जी सर। साद हबीब साहब, आपके बाइक में एक कमी है बेटा, वो बहुत बड़ी कमी है, हेलमेट नहीं पहना, आपने तस्लीम किया। ये देखें, इधर से क्या उतारा है आपने, ये 2 सुराख हैं जी जी सर। इधर क्या व्यू मिरर नहीं लगे हुए थे खूबसूरत से जब आपने बाइक खरीदा? उसका क्या फायदा होता है? वो शीशे सर, शीशे, ताकि आप पीछे देखें जी जी, और आपको जब मुड़ना हो और आपको नजर आए कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है ना, गलती जी जी। वो क्यों उतारे? फैशन की वजह से? सच्ची बताना, या लोगों ने नहीं, बाकियों ने नहीं लगाए होते इसलिए आपने भी कहा? नहीं सर, वो बस उतार के रख दिए हैं कि फिर बाद में लगाएंगे। हाँ देखा व्यूअर्स, ये भी वही बात है, मैंने कहा था ना कि लोग उतार के रख देते हैं कि कहीं बाइक गिरा ये ना टूट जाए, वो नाजुक होते हैं, तो बाद में जब कहीं बेचना होगा तो नए शीशे लगा। लेकिन साथ साथ वो शीशे आपकी जिंदगी से तो कीमती नहीं है, या दूसरे की जिंदगी से, उसको भी तो आप रगड़ सकते हैं जी सर। ऐसे तो बेटा ये तो बहुत जरूरी है जी, आज ही ये वादा करें। शीशे हैं ना घर में पड़े हुए हैं? घर में रखे हुए सर, तो आप लगा सकते हैं? जी सर, मैं आज इंशाल्लाह लगाऊंगा सर, आज इंशाल्लाह लगाएंगे। व्यूअर्स, ये आई सैल्यूट दिस यंग मैन, आई अप्रिशिएट हिम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये स्पिरिट है हमारे यूथ में, हमारे नौजवान माशाल्लाह, कितना रिस्पेक्टेबल अच्छा बच्चा है, उसने तस्लीम किया कि हाँ सर मैं आज ही लगाऊंगा। लगा के आप मुझे कैसे बताएंगे? मैं आपको चैनल वीडियो बना रहे हैं सर? नहीं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ मेरा, मैं चैनल का नाम दे देना, फिर मैं चैनल का नाम वर्सटाइल टच, अपना मोबाइल निकाल लेना, तो उस पे अगर आप बाइक है, हाँ, इस पे आप अभी इसको पंच कर लें, ठीक हो गया, वर्सटाइल टच, बस वर्सटाइल टच इन्होंने कर लिया जी इंशाल्लाह। आप कमेंट में, मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद इसको व्लॉग को लगाऊंगा जी सर, आपने कमेंट में ये लिखना है जी सर कि सर मैं, क्या नाम बताया था बेटा आपने? साद हबीब हूँ, आपने मुझे एडवाइस किया था, तो मैंने शीशे आपको जरूर सर बताऊंगा सर। बहुत शुक्रिया। देखें बेटा, ये वीडियो में दोस्तों को, बल्कि वो दूर दिखाएं, वो देखें एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है,
ये स्ट्रीट है, बच्चे भी खेल रहे होते हैं। आप वहां से आए हैं, जी सर। शुक्र है यहाँ टर्निंग कोई नहीं थी उस तरह की, और गालिबन आपने वो बच्चों को देख के पहले ही मोटरसाइकिल मोड़ लिया, अच्छा किया। जी सर। तो हेलमेट भी नहीं था, शीशा भी नहीं था, और बच्चा अगर गेंद उठाने के बहाने आगे आता, खुदा न खास्ता आपको तो मोड़ते हुए नजर भी नहीं आना था। जी ऐसे तो वो देखें, वो बच्चा भी खेल रहा है। इंसानी जान बहुत कीमती होती है दोस्तों। मैंने कहा था ना गिनूंगा, ये पहला, ये तो घर के पास ही, वो कहते हैं ना, दाएं माशका नु करे यार मिलया, मूसा ढूंढते रहे कोई तूर उते। तो हमें तो निकलते ही ये पहले दोस्त मिल गए। अभी हम गाड़ी में आगे चलते हैं, और आगे जाके ये देखें, एक बाइक चेक किया और उसका शीशा नहीं है। एक बाइक वो भी है खड़ा, ये नजर आ रहा है ना, वो उसमें भी नहीं है। अब दो में से दो के ऊपर नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपका चैनल मैंने लिख लिया सर, और दोस्तों को भी भेजूंगा, वो भी देखें, उनके बहुत शुक्रिया, आप देखिएगा। और ये देख लें, फिर एक इस पे नहीं है, एक मेरे ड्राइवर वाले पे नहीं था, दो, तीसरा वो बाइक खड़ा है, देख लें, उसके भी व्यू मिरर नहीं है। अगर इसको जूम करके आप दिखाएं, जूम करेंगे अगर, तो ये देखिए, और नजदीक करें इसको, ये बाइक है जी, ये गौर करें व्यूअर, इसके ऊपर भी व्यू मिरर्स नहीं है। सो तीन बाइक चेक किए, तो जीरो के ऊपर व्यू मिरर, तीन के तीन जीरो, यानी तीनों पे व्यू मिरर नहीं है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच साहब, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। पॉज कर लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम निकले हैं, अब मैं गाड़ी में निकला हूँ। मैं आज ये सर्वे पूरा करके दिखाना चाहता हूँ। ये एक बाइक और खड़ा है, शुक्र अल्लाह का, इस पे एक साइड का व्यू मिरर लगा हुआ है, दैट्स गुड। ये दिखाइए, जूम करके दिखाइए। ये हमें अल्लाह के नाम का पहला नजर आया। तीन में से, चार में से एक पे है, एक नहीं। चलो ये राइट साइड वाला तो है ना, ठीक है। वो सामने दो बाइक जा रहे हैं, वो गए, उनमें नहीं था, दोनों पे नहीं था। ये एक और गया जी, इस पे भी नहीं है। ये एक और गया, इस पे भी नहीं है। तो सात में से वो दो और गए, एक पे है, एक पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है। तो अभी तक 11 हुए। और ये देखें, और ये भी देखें, ये भी बगैर व्यू मिरर के जा रहा है, ये भी बगैर व्यू मिरर के है। अब देखते जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। तो 15 में से 3 पे नजर आया है इस वक्त तक। एक वो जा रहा है, कोई नहीं है जी। 16 में से 3, गिनते जाना जी। मलिक साहब आप गिनते जाइए, मेरे साथ मेरे दोस्त पीछे मलिक साहब बैठे हैं, प्लीज आप देखते जाइए। 17 में से 3 ये आ रहा है, इसका है, राइट वाला है। 18 में से 4, हम आज एवरेज निकालेंगे। ये एक आ रहा है, इस पे है, वेरी गुड। 19 में से 5, आज तो बहुत अच्छा दिन है जी, इस पे कोई नहीं है। 20 में से 5, इस पे भी नहीं है। 21 में से 5, 21 में से सिर्फ 5 पे है। तो आप गौर करते जाएं कि कितने परसेंट बनता है। आगे मैं पूरा सर्वे करके दिखाऊंगा। और हेलमेट भी देखें, मजे की बात है कि इनमें से बहुत सारे, ये मेरे कैमरामैन ने बताया, ठहरे जी, हेलमेट भी नहीं है। ये देखें जी, एक आ रहा है, इसमें नहीं है। 22 में से 5, एक पे था और 2 पे नहीं था। तो 24-25 में से 4, ये 26वां है, इस पे नहीं है। ये 27वां गया, इस पे नहीं है। 27 में से मलिक साहब 5 पे है जी। 27 में से 5 ने लगाया हुआ था। हम 100 सेंचुरी पूरी करके आपको एवरेज निकाल के देंगे। 27 में से 5, ये 28वां आ रहा है, इस पे नहीं है। ये देख लें जी, व्यू मिरर नहीं है, हेलमेट पहना हुआ है। ये है 29 में से 6, 30 में से 6, 31 में से 6, 2 और गए बगैर व्यू मिरर के। 31 में से मलिक साहब 6, जरा आप हिसाब रखना, एक आ रहा है, इस पे दोनों लगे हुए हैं, वेरी वेल डन, ये है। 32 में से 7, ये एक आ रहा है। 33 में से ये नहीं है जी, इसका 33 में से 7, इस पे भी नहीं है। 34 में से 7, इस पे भी नहीं है। ये 35वां आ रहा है। 35 में से 7, इस पे भी नहीं है। और ये देखें, ये 3 खवातीन भी बिठाई हुई हैं, 2 खवातीन बिठा के ये आगे मौसूफ जा रहे हैं, और इस पे भी नहीं है। तो 34 में से 35, ये 35 में था। 35 में से 7, ये एक लेफ्ट पे है, इस पे है जी। 8 हो गए मलिक साहब। 36 में से 8 और 37वां बगैर इसके व्यू मिरर के है। 37 में से 8, ये 38वां आ रहा है, इस पे है, राइट से जो आ रहा है। 38 में से 9 हो गए जी, गुड। ये आगे ये है, ये नहीं है जी, 2 बैठे हुए हैं, ये भी नहीं है। 40 में से 9, ये 41वां है, इसमें भी नहीं है। ये 42वां है, 42 में से 9,
42 में से 9, ये गौर करते जाएं जी। 42 में से 9, 42 में से 9, ये देखें सामने से आ रहा है शहजादा, इस पे भी नहीं और हेलमेट भी नहीं है इस बच्चे का। 47 में से 9, ये कोई वर्क हो रहा है, रोड थोड़ी सी ब्लॉक है। 47 में से 9, ये 2 आए जी, इनमें भी नहीं है। 49 में से 9 और ये 50th हो गया जी, 51st हो गया। 51, 52, 53, 53 में से मलिक साहब 9 पे अभी तक हमने व्यू मिरर देखा है। 53 बाइक्स। ये मैं एक गैर बिजी रोड पे जा रहा हूँ, अगर बिजी पे जाऊं तो कितने हुए मलिक साहब? 53 में से 9 जी। वो 2 जा रहे हैं जी बगैर उसके। 55 में से 9, ये 2 गए हैं बगैर। 57 और ये 58, हेलमेट पड़ा हुआ है, शीशे नहीं है। और ये 59 आ रहा है जी, ये भी नहीं है, इसके पेपर भी नहीं है। 59 में से 9। अब जरा इधर एक मार्केट है, इधर चलते हैं, इधर भी कुछ बाइक्स हमें नजर आ जाएंगे। वो 2 सामने खड़े हैं जी, इनको भी दिखाई। ये तीसरा भी आ गया। कितने थे पहले? 59 और 3 62। 62 में से सिर्फ 9 पे हमें व्यू मिरर नजर आया। ये 4 बाइक खड़े हैं जी लेफ्ट पे, ये दिखाई दें। ये 5 में से 2 पे लगा हुआ है, तो 60, ये कितने 5 है ना? 65 तो 5 70, 9 11, 70 में से 11 और ये आ गए हैं जी 3 और। इन 3 में भी नहीं है। 73 में से 11, 73 में से सिर्फ 11 पे नजर आया आपको। ये हैं जी बाइक, काफी सारे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां राइट पे आ रहा है, ये भी दिखा दें। 7 और 73 पहले थे जी, और ये 3, 7 और 3 10, 80, 83 और ये एक गया है। 84 में से 11 और 84 में से जी 11 पे था। ये राइट पे देखें, फिर आपको दिखाते हैं। ये 3 बाइक्स हैं, 4 बाइक्स हैं, चारों पे व्यू मिरर नहीं है। जूम करके दिखा दें। कितने हुए थे मलिक साहब? 85, 85 और ये 4 हुए 89। 89 में से 11 और ये 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 में से 11 पे है जी, बाकी नहीं है। ये 2 और आगे खड़े हैं, ये 97 हो गए। 97 में से 11 और 100 तो हमको इधर ही पूरे हो जाएंगे जी। ये राइट पे देखें जी, एक ये खड़ा है 98, ये फिश शॉप के साथ 98। मैं वापसी पे मोड़ के दिखा दूंगा। 98 में से और ये 2, एक पे है 12 हो गए, 12 पे है और एक और ये आ गया 90, 100 में से 12 जी। तो 12% पे जनाब फिर भी हैं, ये बड़ी अच्छी। लेकिन ये आज जब आप अंदरून पिंडी में जाते हैं तो आपको ये फिर आप ये 15, 3 ये हो गए। 15 में से आपको नजर आया है 12 थे ना जी, 12% था, तो अब ये 13। 15 में मतलब 105, 107, 107 में से व्यूअर्स आपको टोटल नजर आया है तो 13 मोटरसाइकिलों पे। ऐसा ही है ना जी मलिक साहब? हाँ, थोड़ा बहुत एक दुका हमसे चलते हुए रैंडमली अगर गलती हुई भी है, लेकिन फिर भी 107 में से 13 इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। यानी बाकी मोटरसाइकिल जो हैं वो एक्सीडेंट से खेलने की पूरी तैयारी में है। 107 में से 13 आगे चलते जाते हैं। एक और छोटी सी जगह देखते हैं, ये 2 हैं जी, और ये देखें ये है ट्रैफिक वाला है। मजे की बात है, ये किसी सोसाइटी की ट्रैफिक वाला है, इस पे भी नहीं है ये। तो 107 और 109, 109 में से मलिक साहब 13 ही है। ये कुछ बाइक्स खड़े हैं, इनको भी देखते हैं, इनको जरा देखते जाइए, जूम करके दिखाएं। कितने थे जी? 100, ये 3 ये कर लें नीचे वाले। 110 में से 13 और 3 ही ऊपर हैं। 113 में से 13 जी, ये किसी पे नहीं है व्यू। वो आगे यंग लड़का जा रहा है, उसके ऊपर भी नहीं है। 115 हो गए, 2 ये मिला के 115 में से सिर्फ 13 पे व्यू मिरर लगेंगे। देखें 115 में से 13
और ये बहुत सारे बाइक हैं, तसल्ली से आप इनको स्कैन करें जी। 113 तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये अच्छा है जी। बैंक में खड़े हैं तो 3 में है, 13 में से 3 16 और टोटल कितने हैं जरा ये गिन लें। 117 हुए थे ना जी, 17 और 3 3 6 1 7 8 17 और 8 25, 125 में से 2 पे था ना इधर जी, 2 पे 15 हो गए। 125 में से दोस्तों 15 बाइक्स पे ये आपको नजर आया व्यू मिरर, बाकियों पे नहीं है। अब ये एक और आ गया है, ये बैठे हुए हैं मोबाइल से खेल रहे हैं, लेकिन इन पे भी नहीं है। ये सामने से है, ये भी नहीं है। 127 में से 15 और ये 2 खड़े हैं 125 में से भी 15 और ये एक बच्चे गए हैं राइट पे 126 में से 15। एक ये खड़ा है अपने बाइक के साथ, कोई छिड़खानी कर रहा है, शायद खराब है बच्चे का, है जी। 127 में 15 और ये 28वां भी गया बगैर उसके। 2 ये गए 130 में से 15। ये एक और आ रहा है राइट साइड पे कारों के साथ 131 में से 15। 2 और आ रहे हैं 133 में से 15, इनका भी नहीं है। और 4 लोग बैठे हैं। ये बच्चा गया जी, ये वेरी गुड, ये स्कूल का बच्चा है, इसके दोनों व्यू मिरर्स हैं। तो कितने हो गए जी? 16 17 18, तो कितने हुए थे? 135 135 और 2 37। 37 में से अब आपके 17 हो गए ना। हाँ, ये 18वां है जी, 18 19। हाँ, फोन पे देखें बात करता हुआ जा रहा है। ये 3 और 140 में से 19 के पास। 140 में से दोस्तों सिर्फ 19 का व्यू मिरर था। ये 141वां जा रहा है, वो 142वां सामने जा रहा है 142, और ये 143वां जा रहा है 143 में से 16। और ये 4 गए हैं जी बगैर उसके, 3 गए हैं, एक के है। तो 146 में से कितने हो गए जी? 17 18 18 का है आउट ऑफ 146। एक दफा और आगे जाके भी देख लेते हैं। ये एक और आ रहा है, नहीं है जी उसका भी व्यू मिरर। 2 आ रहे हैं, 148 हो गए। 148 में से 17 18 थे 18। 148 में से सिर्फ 18 का व्यू मिरर है जी। एक और जगह पे जाते हैं और फिर आपको क्लोज करते हैं। मैं तो एक गैर मारूफ शाहराह पे हूँ, अगर आप किसी बिजी अंदरून पिंडी चले जाएं तो दोस्तों आप परेशान हो जाएंगे कि नहीं है। 148 17 आउट ऑफ 148 था मलिक साहब, ज्यादा था 18 और ये 19th, ये 19वां, इस पे भी नहीं है। तो 149 ये हैं जी। काफी सारे बाइक हैं, आज हम बाइकों की तलाश में। जरा ये गिनिए जी इनको मलिक साहब। 3 4 पे मुझे नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे 3 पे 10 में से 3 पे है। तो पहले हमारे कितने 18 हुए थे? 18 और 3 21 और 148 151। ये जरा गिनती सही रखना है। 151 में से 159 में से 21। ये देखें आप, मोबाइल कान पे लगा के जा रहा है शहजादा, और है भी नहीं। 160 में से 19 नहीं 22। ये गिने जी, 1 2 जरा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 168 पे और 22 हो गए हैं। ये एक पे है गुड। ये 3 ये भी गिन लें, 171 हो गया। ये 172 173 174 175, ये 176 177। इस पे कितने हुए हैं जी अभी तक? 22 सर। 22। 177 में से 22 पे है। ये गिनिएगा 178 179 140 141 142, एक पे है जी। तो कितना हो गया? 179 सर, उस पे 23 है। 170 82 हुए। अच्छा चले 179 ही मान लेते हैं। एक ये, इस पे भी नहीं है। ये खड़ा है जी, इस पे भी नहीं है। 181 में से 22, ये गिनिएगा 1 2 राइट पे, ये 1 2 3 4 5 में से 2 पे है जी। अच्छा ये 6, आप पिछला हिसाब गिन के रखना, मैं फिर ये 6 7 ये हो गए।
और वो पहले कितने हुए थे मलिक साहब? 184 सर। 184 और 7 191 में से 3 पे हैं, 2 पे था, जी सर, 2 तो 2 ये ऐड करें तो कितने हो गए? 25। अच्छा 192, जी ये 193 इस पे नहीं है लेफ्ट पे, जी ये 193 इस पे नहीं है, बस 200 पूरे करके एवरेज निकाल लेंगे जी। अच्छा ये गिनिएगा जी लेफ्ट पे, ये नहीं लेफ्ट पे, फुल लेफ्ट पे, 1 2 3 4 5 9 10 10 में से किसी में भी 10 सारे 10 ये भी गिन लिए 2 जी सर। आखिरी, जी। तो ये 12 हो 12 पहले कितने थे? 192 जी सर। और 10 204 हो 204 में से दोस्तों बस यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, अभी आगे बहुत बाइक मिलते। 204 में से आपने बताए थे जी 25, सर। तो दोस्तों 204 में से 25, मैं आपको भी इसकी औसत अगर निकाल के दूं कैलकुलेटर से, 204 में से 25 तो 102 में से 12.5, सो एवरेज जो है दोस्तों मैं ज़बानी बता देता हूं कि दैट मीन्स कि एवरेज 10 से 12% 100 में से 12 के पास, ये एक और आ रहा है बाइक, इस पे भी नहीं है। अब मैं गिनती में इनको नहीं डाल रहा क्योंकि ये सिर्फ एवरेज आपको बतानी थी। तो आप दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको ये वाइंड अप करता हूँ कि एवरेज जो है 10 से 12%, और ये भी चूंकि थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया है, ये एक डेवलप्ड सोसाइटी है, तो यहाँ पे फिर भी मुझे कदरे बेहतर सूरत हाल नजर आई है 12%, 10 से 12 कि 100 में से 10 से 12 लोगों का व्यू मिरर है। लेकिन अगर आप जरा निकले ना अंदरून पिंडी और बिजी रोड्स पे, यकीन करें आपको 5 से 6% भी नहीं नजर आएंगे बाइक वाले जो व्यू मिरर के साथ हों। तो लिहाजा मैं अब यही कहूँगा, यही अर्ज करूँगा अरबाब इख्तियार से कि मैंने अपनी मेहनत की, मैंने अपना टाइम दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस आए, मैंने इसलिए किया कि लोग एक्सीडेंट से बचें। ये एक सदका जारिया है, इसको आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ तक वो कहते हैं ना कि सलाए आम है, जहाँ तक पहुँचे जहाँ तक भी जाए याराने नुक्ता दां के लिए, ठीक है। तो ये सलाए आम जहाँ पे भी याराने नुक्ता दां के लिए जाए, तो ये प्लीज़ इसको ज़रूर पहुँचाइए। कोशिश कीजिएगा कि जहाँ कोई बच्चा मिले, जैसे हमें वो बच्चा साहद हबीब मिला था, मतलब आई रिस्पेक्ट दैट यंग मैन, किसी अच्छे ख़ानदान का चश्मो चराग, पढ़ा लिखा बच्चा लगता है, उसने कहा सर गलती है, मैं लगाऊंगा, और मुझे यकीन है कि वो व्लॉग देखेगा, वो कमेंट करेगा, कंप्लीशन रिपोर्ट देगा, वो बातचीत से, कंडक्ट से, आदात उतवार या जो बंदे का एक्सपोजर होता है उससे वो सच बोलने वाला बच्चा लगा। तो उसने कहा था सर ये मैं शीशे व्यू मिरर लगा के आपको ज़रूर इतला दूंगा। बाकी दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आप भी ये लगा लें और साथ मुझे नहीं चाहिए ओके रिपोर्ट, मैंने तो कोई इस पे गोल्ड मेडल नहीं लेना, आप अपने ज़मीर की अदालत में खड़े हो के ये कोशिश कीजिएगा कि ये कह दें कि हाँ सर हमने ये कर लिया, अपने आप से ही कह दें, तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। बहुत सी माँओं की गोदें उजड़ने से बच जाएंगी, बहुत से बाप बुढ़ापे में बेसहारा होने से बच जाएंगे, और बहुत सारी सुहागने अपना सुहाग सड़कों की नज़र करने, हादसों की नज़र करने से बच जाएंगी। और ये देखें, ये लड़का अभी ये मोबाइल पे खेलते हुए जा रहे हैं, मौसूफ अच्छे खासे मैच्योर लगते हैं, अब जेब में डाला है मोबाइल पे ही। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँ, अपने घर वालों को भी बता दें प्लीज़, ये लेडी वाइफ्स जो है ना हर थोड़ी देर बाद आपको रिंग करती हैं। मैं उन बहनों, बच्चियों, माँओं, ख़वातीन से भी गुजारिश करता हूँ, ओ भाई ट्रस्ट करें, ठीक है, परेशान ना हो कि कहीं गया तो गवाच जाएगा या किधरे चला जाएगा, घर आने का इंतज़ार, वो बेचारा मजबूर होता है। स्पेशली सब लोगों को भी कहूँगा कि आपके कोई सर्वेंट होते हैं, ड्राइवर होता है, उसको डर होता है नौकरी का, या सीनियर हजरात को उनको डर होता है कि यार फ़ोन ना चुके तो साहब नौकरी तो कट देसी। ओ भाई वो किसी वजह से नहीं, तो जो बाइक पे है ना, तो ना ही तो बाइक पे, जब आपको पता होगा इस वक्त बंदा बाइक पे है तो उसको ना तंग करें, और वो बाइक पे एकदम से फ़ोन निकाल के कान से मत लगा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क़यामत नहीं आती। जब कहीं ब्रेक लगाएगा, मिस्ड कॉल देखेगा तो आपको कॉल बैक कर लेगा।
तो लिहाजा मैं ये भी मशवरा देना चाहता हूँ लोगों को कि बाइक पे जब आपका कोई भी बंदा जा रहा है तो उसको मत मैसेज कीजिए, मत कॉल कीजिए, मत तवक्को कीजिए कि वो आपको उसी वक्त रिस्पॉन्ड दे। आखिर वो भी तो इंसान है ना, उसको भी तो मतलब ट्रैफिक पे नज़र रखे, सड़क पे नज़र रखे, या आपकी डर से नोबयाता जोड़ों के लिए भी बड़ा मसला होता है। बेगम साहिबा हर थोड़ी देर बाद पूछती है कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ओ भाई, वो घर आएगा तो उसको अच्छी खिदमत खातर कर देना। बच्चों, मैं लाइटर साइड पे बात कर रहा हूँ, माइंड नहीं करना, लेकिन इन छोटी छोटी ग्राउंड रियलिटीज़, प्रैक्टिकलिटीज़ आपको बता रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, अब मैं अपने घर की वापसी की तरफ, हालांकि मैं बिजी रोड पे जाना चाहता था। ये देखें, एक बाइक गया है, इस पे 3 लोग बैठे हुए हैं। यार, अब तो चाइनीज़ माल भी आ रहा है। जापान वालों ने या चाइना वालों ने ये बनाया ना, उसकी भी एक बेरिंग कैपेसिटी होती है, बर्दाश्त की कुव्वत होती है। हम उसके ऊपर पूरा पूरा जनाब ट्रकों का माल लाद के चल पड़ते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि, और कोई भी हेलमेट नहीं पहने हुए, ये राइट पे देखें बच्चे जा रहे हैं बगैर हेलमेट के, कितने प्यारे बच्चे स्कूल से, लेकिन अच्छे बच्चे भी यहाँ पे हैं हमारी कौम में। आपने देखा होगा कि वो एक बच्चा स्कूल बैग पीछे लटकाया हुआ जा रहा था और उसने हेलमेट भी पहना हुआ था, उसके व्यू मिरर दोनों इंटैक्ट थे। अल्लाह उस बच्चे को अजर अजीम अता फरमाए। ये हैं अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी, डिसिप्लिन नेशन होने का सबूत। ये जैसे बच्चा है, हेलमेट पहना हुआ है कम से कम, अच्छी बात है। लेकिन ये जो सोसाइटीज़ के अंदर सिक्योरिटी वाले फिर रहे होते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इनको, बाइक जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, अपने बाइकर्स को कहें कि ये व्यू मिरर लगाएं। भाई, ये क्यों नहीं लगाते? ये देखें 3, 4, 5 बाइक आ रहे हैं, एक भी उसके नहीं है, व्यू मिरर नहीं है इसका। ये खड़ा है एक शहजादा, ठीक है, अब वो रोक के फूड पांडे वाला है, ऑर्डर ले रहा होगा, ये बगैर हेलमेट के और बगैर व्यू मिरर के। तो एनीवे दोस्तों, मैं व्लॉग लंबा हो गया, बस मैं यही चाहता था आज के बारे में आपको आगाही देने के लिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, आलम इस्लाम का ख्याल रखिएगा, इंसानियत का ख्याल रखिएगा। सड़कों पे चलते हैं तो बाकी लोगों का भी ख्याल रखिएगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिएगा, ट्रैफिक रेगुलेशंस को फॉलो कीजिएगा, हाईवे कोड को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन का, मजलूम फ़लस्तीनियों का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो शहीद हैं फ़लस्तीनी, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और जो गाजी हैं, जो बचे हैं, उनको महफूज फरमाए, और जो उनके ऊपर इसराइल और बाकी तागूती कुव्वतें जुल्म, जबर और तशद्दुद कर रही हैं, उनको निस्तो नाबूद फरमाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसके साथ ही मैं नारा लगाता हूँ जो हमेशा लगाता हूँ, और आप भी मेरे साथ दीजिएगा जहाँ जहाँ बैठे हैं, कि पाकिस्तान जिंदाबाद।